जब एक पत्रकार कड़ी धूप में आपके लिए खबर ढूंढने निकलता है तो उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं रहता है कि आज उसके साथ क्या होगा, क्योंकि सच दिखाना पत्रकारों की जिम्मेदारी रहती है, मगर सच दिखाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं। कहा जाता है कि एक पत्रकार के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो पूरे सरकार को हिला के रख सकता है, मगर अफसोस अब उस कलम को धार देने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि जब एक पत्रकार कड़ी धूप में आपके लिए खबर ढूंढने निकलता है तो उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं रहता है कि आज उसके साथ क्या होगा, क्योंकि सच दिखाना पत्रकारों की जिम्मेदारी रहती है, मगर सच दिखाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं। इसके लिए पत्रकारों को अपना गला तक कटवाना पड़ता है। 27 दिसंबर 2019 को द वायर में छपे एक खबर के आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में भारत में 200 से अधिक पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं और तकरीबन 40 से अधिक पत्रकारों ने सच दिखाने की कोशिश में मौत को गले लगा लिया है। और इससे भी ज्यादा हैरानी तो इस बात से होती है कि 2014 से अब तक पत्रकारों के हत्यारों को दोषी नहीं ठहराया गया है। इतना ही नहीं, यह तो सरकारी आंकड़े हैं जो आपको दिखाया जाता है, वरना सैकड़ों से अधिक गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की हत्या का तो कोई सूद लेने वाला ही नहीं है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। प्रदेश में किसी भी सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है। कमाल की बात यह है कि जब तक राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तब तक उन्हें पत्रकारों की बड़ी चिंता रहती है, लेकिन सरकार बनते ही पत्रकारों को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि योगी सरकार ने इस बार पत्रकारिता दिवस में दुर्घटना में दिवंगत पत्रकारों को सम्मान राशि भेंट की, लेकिन इन सबके बीच माफिया पत्रकारों की जान के साथ खेल रहे हैं। प्रदेश में पत्रकारों की क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है, और यह स्थिति कोई आज से नहीं है, बल्कि हमेशा ही पत्रकार निशाने पर रहा है, वह चाहे किसी की भी सरकारें क्यों न रही हो। यही कारण है कि पत्रकार यदि सरकार के खिलाफ लिखे तो एफआईआर, अपराधी के खिलाफ लिखे तो हत्या और न लिखे तो बिकाऊ कहलाता है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए न तो कोई कानून है और न ही इसकी आवाज उठाने के लिए कोई संगठन। खुद को पत्रकारिता का महामहिम बताने वाले चंद लोग शायद ही कभी पत्रकारिता के हित के बारे में सोचते होंगे। वो तो भला हो उन गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का जो रह रहकर अपनी गिरी हुई आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब माननीय न्यायपालिका से ही उम्मीद है कि वह कोई आदेश जारी करे, नहीं तो ऐसे ही पत्रकारों की हत्या और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे होते रहेंगे। इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं कि इस कड़ी में अगला नाम मेरा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, जिन संस्थानों में पत्रकार नौकरी करते हैं शायद ही वो भी कभी पत्रकारों की पीड़ा के बारे में सोचते होंगे। यही कारण है कि आज पत्रकार कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। उसके साथ कभी भी और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कहने के लिए तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन यह अन्य तीनों स्तंभों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सापेक्ष कितना सुरक्षित है, इसे आप पत्रकारों पर हुए हमलों से समझ सकते हैं। चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता की सुरक्षा में है, यह बताने की जरूरत नहीं है। ताजा मामला प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव का है। वह अपने साथ होने वाली अनहोनी को लेकर पहले से ही आश्वस्त थे। उन्हें शराब माफियों से अपनी जान को खतरा था। एडीजी प्रयागराज और कप्तान को पत्र भी लिखा, लेकिन इसमें किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच रविवार को देर रात उनका शव सड़क पर मिला। संभावना जताई जा रही है कि माफियाओं ने ही उनकी हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान थे, पर अभी जांच बाकी है। बीते साल पत्रकारों पर हुए हमलों की बात की जाए तो बलिया के दिवंगत पत्रकार रतन कुमार सिंह को भूला नहीं जा सकता। 19 जून को कानपुर के पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की उन्नाव जिले में हत्या कर दी गई। वह खनन माफियों के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए थे। साल 2019 के अक्टूबर में कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सिकटिया गांव में रहने वाले स्थानीय पत्रकार राधेश्याम शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। साल 2019 के अगस्त महीने में सहारनपुर के एक पत्रकार और उसके भाई को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी में संपादक सुप्रिया शर्मा और वेबसाइट के मुख्य संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
न्यूज वेबसाइट द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन पर भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन पर आरोप लगा उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी के शामिल होने वाली खबर छापकर अफवाह फैलाई। फतेहपुर जिले के पत्रकार अजय भदवरिया पर स्थानीय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी। बताया जाता है कि अजय भदवरिया ने एक नेत्रहीन दंपति को लॉकडाउन में राशन से संबंधित समस्याओं पर उल्लेखित करते हुए जिले पर चला रहे कम्युनिटी किचन पर सवाल उठाए थे। वर्ष 2019 मिर्जापुर में मिड डे मील में धांधली पर समाचार लिखने वाले पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की स्थिति दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान पहले से ही काफी नीचे था, जो अब और तेजी से लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है। 2009 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 105वें नंबर पर था। 2019 में यह गिरकर 142वें स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों पर नजर रखने वाले और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ने भारत के पत्रकारों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने कहा देश में न सिर्फ लगातार प्रेस की आजादी का उल्लंघन हुआ है, बल्कि पत्रकारों के विरुद्ध पुलिसों ने भी हिंसात्मक कार्यवाही की है। इसके वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है।